हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है माँ। माँ यह दुनिया का सबसे अच्छा शब्द है। बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले माँ बोलता है। माँ क्या है, इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वह अपने परिवार, अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी हर बड़ी से बड़ी खुशी का भी त्याग कर देती है। आइए आज एक माँ की कहानी सुनते हैं। रमा देवी नामक औरत एक बस्ती में रहती थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी। वह अपने पति और बेटे के साथ बहुत ही संपन्न जीवन गुजार रही थी। एक दिन उनके पति कृष्णकांत की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बहुत इलाज हुआ पर उन पर दवाओं का कोई असर नहीं हुआ और वह कुछ दिनों बाद स्वर्ग सिधार गए। अब रमा देवी के लिए जीवन काफी कठिन हो गया। अंत में ऐसी गरीबी आ गई कि उन्हें लोगों के घरों में काम करना पड़ा। अब वह लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन यापन करने लगी और अपने बेटे को पढ़ाने लगी। हर तकलीफ सहती लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। धीरे देखते देखते दिन बीतते गए और राजू बड़ा हो गया और पढ़ लिख कर सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। रमा देवी बहुत खुश हुई और बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। राजू ने कहा, माँ अब तुम लोगों के घरों में काम नहीं करोगी, अब तुम आराम करोगी। ठीक है, अब मैं अपने लिए एक बहुरानी लाऊंगी और उसके हाथों से बना खाऊंगी और आराम करूंगी। राजू एक लड़की से प्यार करता था। उसने माँ को उसके बारे में बताया। माँ ने राजू की शादी उस लड़की से करवा दी। कुछ दिन बीते, राजू को एक बेटा और एक बेटी भी हुए। समय धीरे धीरे बीतने लगा, बच्चे बड़े होने लगे और रमा देवी की सेहत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। एक दिन राजू जब कोर्ट से आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मुझे आपकी माँ से बहुत परेशानी होती है। सारा दिन उन्हीं की सेवा में गुजर जाता है। अब मैं थक गई हूँ। या तो माँ जी को वृद्धाश्रम में छोड़ दीजिए या फिर मैं मायके चली जाऊंगी। पूनम की यह बात सुनकर राजू चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन वह अपनी माँ को ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और तलाक के पेपर भी बनवा डाले और पत्नी के हाथों में दे दिया। उनकी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि ये क्या, जब अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया तो फिर मुझे तलाक क्यों दे रहे हो। तो राजू ने कहा, तो और क्या करूं, मैंने बचपन से अपनी माँ के कष्ट देखे हैं। पिताजी के नहीं रहने पर भी माँ ने मुझे पिता की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे कभी ट्यूशन पढ़ाने नहीं दिया ताकि मेरा समय बर्बाद नहीं हो। और आज जब वह बूढ़ी हो गई और मेरी केयर करने का समय आया तो मैंने क्या किया उनके लिए, मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। कल मेरे साथ भी यही होगा, उस वक्त मुझे ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए एक दो दिन बाद मैं भी उसी वृद्धाश्रम में चला जाऊंगा और वहीं रहूंगा। कम से कम माँ के साथ समय तो बिता सकूंगा। जब मैं बिना बाप के पल सकता हूँ तो मेरे बच्चे भी पल जाएंगे। ऐसा बोलते बोलते राजू रोने लगा और अपने कमरे की तरफ चला। पूनम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन पश्चाताप के आंसू उसकी भी आंखों में साफ झलक रहे थे। उसे समझ में आ गया कि उसकी और उसके परिवार की भलाई और खुशी किसमें है। अगले दिन वो अपनी बच्चों के साथ उसी वृद्धाश्रम में जाती है और अपनी सास को काफी रिक्वेस्ट करके अपने साथ आने को कहती है और माफी भी मांगती है। वहां खड़े सभी बुजुर्ग की आंखों में यह सब देखकर आंसू आ जाते हैं। रमा देवी खुशी खुशी अपनी बहू और पोती पोतियों के साथ घर वापस आ जाती है। घर आकर देखती है कि राजू चुपचाप अपने कमरे में मायूस बैठा हुआ है। वह धीरे से उसके पास जाकर कहती है, राजू। राजू अचानक उनकी तरफ देखता है और अपनी माँ को अपने सामने देखकर झट से उठकर एक छोटे बच्चे की तरह अपने गले से लगा लेता है। दोनों खूब रोते हैं। पूनम को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह चुपचाप घर के कोने में खड़ी होकर सारा दृश्य देख रही थी। फिर वह भी राजू के पास जाती है। बच्चे भी वहां आ जाते हैं। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगाकर रोता है और फिर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में हमारी यंग जनरेशन बहुत प्रैक्टिकल हो गई है और साथ ही असंवेदनशील भी। इसलिए आज से ही अपने बच्चों को यह सभी बातें प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर नहीं होने दे। हम कहीं भी रहे लेकिन हमें सुकून सिर्फ माँ की आंचल में ही मिलता है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।